हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी यूजी 2024 के सिलेबस को लेकर अभी भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में। कमेंट्स हैं यार, मैसेजेस है, टेलीग्राम पर चैट्स है। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि यार ये जो सिलेबस है ये रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या नया एनसीईआरटी पढ़ना है। असल में कंफ्यूजन वहां से शुरू हुआ जब ये सुबोध कुमार सिंह जी एनटी के नए डायरेक्टर जनरल, उन्होंने जब अपना इंटरव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को, वहां पर बोला कि हम बहुत जल्दी रेशनलाइज सिलेबस इंट्रोड्यूस करेंगे सीयूटी के एग्जाम में, जस्ट लाइक जेई मेन और नीट। बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास 12th के अलावा कुछ और भी पढ़ना पड़े। ये कंफ्यूजन यहां से शुरू हुआ। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में हम रेशनलाइज सिलेबस इंट्रोड्यूस करेंगे, ये तक उन्होंने बोला। मतलब रेशनलाइज सिलेबस का मतलब पूरे का पूरा डिटेल सिलेबस वहां पर बता देंगे। अभी तक ये डिटेल सिलेबस नहीं आता था। तो अभी जो है कंफ्यूजन ये है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को लेकर ये कंफ्यूजन मतलब पूरे देश में है। अभी यहाँ केवल सीयूटी एग्जाम में नहीं, पूरे देश में है कि हमें पढ़ना क्या है। एटलीस्ट वहां वहां उन एग्जाम्स के लिए जहां जहां पर ये अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़े। क्योंकि अगर मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात करता हूं तो ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो सीयूटी 2022 और 2023 दोनों एग्जाम्स के अंदर फॉलो हुआ था। लेकिन अब 2024 के अंदर क्या फॉलो होगा वो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस ही बात है, जब नोटिफिकेशन आएगा जब ही पता चलेगा, जब ये क्लैरिटी आएगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तो हमें ये देखना होगा कि जब सिलेबस वाला टैब है cut.समर्थ.ac.in, सभी बच्चे इस वेबसाइट को जरूर नोट कर लें। यहां पर आपका सिलेबस का टैब है समर्थ.ac.in। यहां पर ये सिलेबस वाला टैब आपको मिलेगा। वहां पर एक बार चेक जरूर करें, वहां पर डोमेन वाइज आपका सिलेबस दिया हुआ है, उसके अंदर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस है। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के कुछ कुछ मतलब डिटेल सिलेबस तो नहीं दिया हुआ, बस कुछ कुछ टॉपिक्स बताए कि यही आएंगे। तो वहां पर एक बार जरूर आप चेक करें। अब जो बच्चा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है उसके लिए, क्योंकि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि सीयूटी एग्जाम के अंदर आपका सिलेबस ही चेंज ना हो और जो रिलेटेड चैप्टर्स है वो भी पूछे जा रहे हैं। और जो बच्चा नया एनसीईआरटी पढ़ रहा है उसकी ऑब्वियस ही बात है, क्लास 12th की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से हो रही है। आप क्लास 12 पे फोकस करते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई +2, कहीं मैक्सिमम +2 या फिर मैक्सिमम +3 इस तरीके के टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट के अंदर जो कि डिलीट हुए हैं और वो नए एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो ये जो 2 या 3 चैप्टर हैं ये तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद भी कर लेंगे। जैसे आपको पता चला कि यार ये तो ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो रहे हैं मान लिया 28 मार्च को, फिर इसके बाद जो है सीयूटी का एग्जाम 15 मई के लिए अलाइंड है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मोटा मोटा भाई अप्रैल हो गया, मई हो गया, 1.5 महीना, और यहाँ पर 1.5 महीना 4-5 दिन का अंतर है। ठीक है, इतना बड़ा अंतर है। तो इस महीने में भी, इस टाइम में भी आप आराम से कवर कर सकते हैं, बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, क्वेश्चंस भी लगाए जाएंगे इसके। जो बच्चा भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, वेल एंड गुड है यार। जो बच्चा न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहा है उसके लिए बस इतना सा काम करने की जरूरत पड़ेगी इन केस अगर एनटीए चेंज नहीं करता है सिलेबस तो। वैसे पूरी पूरी उम्मीदें हैं, जब सुबोध कुमार सिंह जी ने खुद ने कहा है। लेकिन कई बार आपने देखा सीयूटी पीजी के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, नहीं पता यूजी वाले बच्चों को तो मैं बता देता हूं कि वहां पर पार्ट ए डिलीट कर दिया गया, कभी कोई यूनिवर्सिटी आ रही है, कभी कोई यूनिवर्सिटी जा रही है, बहुत सारे अपडेट्स वहां पर डेली चल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एंड मूवमेंट पर कुछ और पता चले। हमें 2024 का जैसी नोटिफिकेशन आता है तभी सारी चीजें पता चलेंगी कि एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर क्या चेंज हुआ है, सिलेबस के अंदर क्या चेंज हुआ है, कहाँ डिटेल सिलेबस दिया गया है, कहाँ नहीं दिया गया। तो विश यू वेरी गुड लक गाइस। आई होप कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। जो बच्चे न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, +2 या +3 चैप्टर आपको पढ़ने हो जाएगा वो भी। थैंक यू गाइस।